नमस्कार, जय हिंद। मैं दुर्गेश चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका चतुर्वेदी क्लासेस आगरा पर। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था ट्रायंगल्स क्या होते हैं और ट्रायंगल्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। हमने समझा था कि ट्रायंगल्स को क्लासीफाई करने के 2 बेसिस होते हैं, अर्थात ट्रायंगल्स को 2 आधारों पर क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड सेकंड था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो आज की वीडियो में हम ट्रायंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर जो क्लासीफाई किया जाता है उसे समझने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, हैसियत नहीं। कुछ देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, हैसियत नहीं। और मुझे लगता है कि आप लोगों का दिल इतना तो बड़ा है कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर कर दिया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ट्रायंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पर कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ट्रायंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। एंड थर्ड स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। अब समझ लेते हैं, मैं आपको इन्हें डायग्राम बनाकर समझा देता हूं कि ये किस तरह के ट्रायंगल होते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों जो साइड्स होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर की साइड होगी। मीन्स ये जो आपका ट्रायंगल है, अगर मैं इसका नाम दूँ ट्रायंगल ABC, तो आप कहेंगे ट्रायंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रायंगल ABC की तीनों साइड 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की हैं। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये विशेषता है कि उसकी तीनों साइड इक्वल लेंथ की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। सेकेंड ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई 2 साइड्स, जिसमें कोई 2 साइड इक्वल लेंथ की होती हैं, 2 भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ इसके नेम दे दूँ ट्रायंगल ABC, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड AC और साइड AB की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो यहाँ पर 2 लेंथ, 2 साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, इसलिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दिया होगा। चलिए थर्ड टाइप समझ लेते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी जो तीनों साइड हैं उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। मीन्स अगर इस ट्रायंगल का नेम दिया जाए AB एंड C, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि AB, BC और CA, इन तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, अर्थात कोई भी साइड इक्वल लेंथ की नहीं होती। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड इक्वल लेंथ की होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड, कोई भी 2 साइड इक्वल लेंथ की होंगी और जो एक साइड बचेगी आपकी वो डिफरेंट लेंथ की होगी। और स्केलेन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज में जो हमारी तीनों साइड होती हैं वो डिफरेंट साइज की होती हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम सेकेंड टाइप समझने वाले हैं कि सेकेंड क्लासिफिकेशन का जो टाइप होता है वो किस आधार पर किया गया है, समझते हैं। अब सेकंड बेसिस पर
ट्राइंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में क्लासीफाई किया गया है। अर्थात सेकंड टाइप में ट्राइंगल्स को कोणों के आधार पर क्लासीफाई किया गया है। तो कोणों के आधार पर भी ट्राइंगल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है या 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल न्यून कोण त्रिभुज, सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, एंड थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज। चलिए समझते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों जो एंगल होते हैं, जैसे ये हो गया फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल है और ये थर्ड एंगल है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। अर्थात ये एंगल जैसे आपका मान लो 30 डिग्री का हो सकता है और ये एंगल आपका 30 डिग्री का हो सकता है, और मान सकते हैं ये एंगल आपका 70 डिग्री का हो सकता है, और ये जो आपका थर्ड एंगल है ये आपका 80 डिग्री का हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जो तीनों एंगल होते हैं हमारे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, वो तीनों 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब जो हमारा सेकंड ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ये कैसा ट्राइंगल होता है तो चलिए देख लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है और इसके बचे हुए दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे ये एंगल हमने माना एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी है। तो एंगल ए अगर 90 डिग्री का है तो ये हो सकता है ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री का हो और ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री का हो। अर्थात आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका राइट एंगल ट्राइंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा और जो दो एंगल बचे हुए हैं वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। एक एंगल 90 डिग्री का होगा और दो एंगल 90 डिग्री से कम के होंगे। अब हमारा थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि वो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा और बाकी जो हमारे 2 एंगल्स बचे हुए हैं वो 90 डिग्री से कम के होंगे। जैसे हम मान सकते हैं ये हमारा 110 डिग्री का एंगल है, एंगल ए। तो एंगल भी हो सकता है ये हमारा 30 डिग्री का हो और ये जो हमारा एंगल सी बचा है वो हमारा 70 डिग्री का होगा। यानी कि इसे आप लिख सकते हैं कि इसका जो एक एंगल होगा वो तो 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा और इसके जो बचे हुए 2 एंगल होंगे वो हमारे 90 डिग्री से कम के होंगे। तो इस तरह से आपने समझा कि ट्रायंगल्स को 2 बेसिस पर डिवाइड किया गया है या 2 बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। इसे मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि एंगल्स के बेसिस पर ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल सेकंड टाइप है हमारा। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और बाकी के जो 2 एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम के होते हैं। ऐसे ही हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और बाकी के जो 2 एंगल बचे हुए हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने समझा कि ट्रायंगल्स को जो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो 2 बेसिस पर डिवाइड किया गया है, वो दोनों बेसिस क्या क्या हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और यदि आप ऐसे ही
एजुकेशनल वीडियोस, मैथ से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक कर लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए 24/7 उपलब्ध हूँ।